गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे और कोविड-19 के इस लॉकडाउन के दौर में अपनी क्रिएटिविटी को निखार रहे होंगे। तो आज हमारी सीरीज़ इमोर्टल वॉरियर्स का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस पहले चैप्टर में मैं एक ऐसे वॉरियर की बात करने वाला हूँ जो वॉरियर अपने जज्बों, अपने कार्यों, अपनी कार्यशैली, इन सब के कारण युवाओं का बहुत चहेता है। लेकिन एक बात है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य में वो योद्धा गायब सा नजर आता है, शायद इसलिए कि उसकी विचारधारा, उसकी सोच किसी भी राजनीतिक ढांचे में सही नहीं बैठती है। और क्यों नहीं बैठती है, उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही स्पष्टवादी है और उस स्पष्टवादिता में एक झलक है अपने देश के लिए। अपने देश को ही सर्वोपरि मानने वाला वो शख्स जिसका जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। और वो शख्स महज 23 साल यानी कि 24वां बसंत भी पूरा नहीं कर पाता है, कदम ही रखा होता है और वो अपनी जिंदगी को अलविदा कह देता है। तो आज हम ऐसे ही शख्स जिनका नाम है शहीद आजम भगत सिंह, इनके बारे में बात करेंगे। और इनका एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल इन्होंने अपने जेल के दिनों में लिखा है। आखिरी 2 साल जब वो लाहौर जेल में थे, उनको जब फांसी की सजा हुई उसके जस्ट 2 साल पहले की बात है, 1930-31 के दौर में ये आर्टिकल लिखा गया है। और इस आर्टिकल का जो नाम है वो है मैं नास्तिक क्यों हूं। इस आर्टिकल को, इसके की पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा। हमारी भारत संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबको समान तरीके से वरीयता दी गई है और सबको अपने अधिकारों, अपने मूल्यों, अपनी विचारों को मानने और रखने और परखने की छूट है, दिया गया है उसको ये राइट। तो ये बात शुरू होती है 27 सितंबर 1931 को, जब ये आर्टिकल छपता है लाहौर के अखबार, साप्ताहिक अखबार द पीपल में। एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है बाबा रणधीर सिंह भगत सिंह जी की कोठरी में जाते हैं और उनसे पूछते हैं ऐसे ही बात, दोनों लोग जेल में कैद हैं और बात होने लगती है कि भाई आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं। कुछ चर्चा ऐसे शुरू होती है, ये स्पष्ट मिलता नहीं है लेकिन बात यहीं से शुरू होती है। तो बाबा रणधीर सिंह भगत सिंह के विचारों से गुस्सा हो जाते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि मैं मानवतावादी हूं भाई, ना तो मैं आस्तिक हूं ना ही मैं नास्तिक हूं, मैं मानवतावादी हूं। तो उनके कुछ विचारों को सुन के बाबा रणधीर सिंह क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम क्रांति के जोश में घमंडी और अहंकारी हो गए हो। तो इस चर्चा के बाद भगत सिंह बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। और इस आर्टिकल को पढ़ते वक्त मुझे स्टार्टिंग में जो लगा कि स्टार्टिंग में भगत सिंह खुद ही एक ऊहा-पोह में है कि भाई क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या है, क्यों नहीं है, ऐसा कुछ निकल के आता है। लेकिन फाइनली वो लास्ट तक जाते जाते इस आर्टिकल के बहुत क्लियर हैं, ही इज क्रिस्टल क्लियर इन हिज थॉट्स और वो बहुत क्लैरिटी से लिखते हैं। मैं आज उन्हीं की पॉइंट्स की बात करूंगा। स्टार्टिंग करते हैं। मैं भी एक इंसान हूं और इससे ज्यादा कुछ होने का दावा भी नहीं कर सकता। मुझमें भी यह कमजोरी है। दरअसल अहंकार या हेकड़ी भी मेरे स्वभाव का एक अंग है।
अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता है। यहां तक कि मेरे साथी श्री बटुकेश्वर दत्त भी कभी कभी मुझे निरंकुश कहते हैं। तो भगत सिंह एक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि कहीं जो बाबा रणधीर सिंह ने बोला है, कहीं ये बात सही तो नहीं है। फिर वो कहते हैं, फिर वो अपने आप में एनालिसिस कर रहे हैं पूरे आर्टिकल में, अहंकार होता क्या है। तो वो लिखते हैं एक लाइन में, अहंकार किसी व्यक्ति को अपने ऊपर होने वाले अनुचित गर्व का नाम है। तो वो एक एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर अहंकार एक अनुचित गर्व का नाम है कि, और अगर जो मैं कर रहा हूं कहीं ये अनुचित गर्व तो नहीं है, यानी कि कहीं ये मेरा अहंकार तो नहीं है। फिर वो आगे लिखते हैं, मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। फिर वो कहते हैं कि मैं ये इनकार करता हूं, उसके पीछे वजह है, उन वजहों को मैं पूरे आर्टिकल में आपको बताऊंगा। ऐसा उनका मंतव्य निकल के आता है। तो भगत सिंह जी बताते हैं कि भाई मैं बचपन से नास्तिक नहीं था। मेरे जो बाबा थे बड़े आस्तिक स्वभाव के थे, उन्होंने मुझे बहुत शिक्षाएं दी। दादा बहुत उदारवादी थे और उन्हीं की शिक्षाओं के बलबूते मैं आज इन क्रांतिकारी विचारों तक पहुंचा हूं। तो वो कहते हैं कि मैं बचपन से नास्तिक नहीं था, लेकिन दुनिया में जो मैंने देखा है उस चीजों ने मुझे को कुछ नास्तिक होने के लिए, और उनकी नास्तिकता धर्म से बिल्कुल अलग है। उनकी नास्तिकता धर्म को समेटे हुए नहीं है जैसा कि नॉर्मल रूटीन में होता है। तो कहते हैं मैं क्रांतिकारी पार्टियों में शामिल हुआ हूं और ऐसे लोगों के संपर्क में आया हूं, उन क्रांतिकारी पार्टियों में भी जो लोग ईश्वर को मानते हैं, और कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो ये बात स्वीकार करने में हिचकते हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सदियों से एक विश्वास गढ़ा गया है कि भाई ईश्वर एक बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वो उसको नकार नहीं पाते हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं सामाजिक प्रेशर वो फील करते हैं। तो उसके बाद 28 जनवरी सन 1925 को एक पंपलेट बांटा गया था, वो उसका जिक्र करते हैं, और उस पंपलेट का नाम था द रिवोल्यूशनरी। तो वो कहते हैं उस पंपलेट का पूरा जो पैराग्राफ था ना, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला, उनकी प्रशंसा से भरा हुआ था। और यह एक रहस्यवाद है, वो इसको कहते हैं रहस्यवाद, ईश्वर रहस्यवाद। उनका कहने का मतलब ईश्वर से रहस्यवाद से इसलिए है कि भाई जिसको किसी ने देखा नहीं है, बस एक फेथ है, इसलिए वो उसको रहस्यवाद के नाम से कहते हैं। तो कहते हैं काकोरी कांड के जिन लोगों में, काकोरी कांड के जिन 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई, उन चारों ने अपना जो आखिरी वक्त था उसमें अपने आखिरी वक्त को भगवान को याद करते हुए काम शुरू किया उन्होंने, मतलब फांसी के फंदे को चूमा। तो वो कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उसमें कट्टर रूढ़वादी थे, जो कि भगत सिंह के मित्र थे। क्या मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे जो 4 सबसे बड़े साथी हैं, सबसे अच्छे साथी रहे हैं, वो अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हम अच्छे साथी होते हुए भी ईश्वर को नहीं मानते, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और कहते हैं राजेंद्र सिंह लहड़ी जो हैं वो गीता के श्लोक और उपनिषदों का पाठ करते थे। और एक ऐसा शख्स जिसका नाम रोशन सिंह है, वो मानते थे दर्शन शास्त्र मनुष्य की कमजोरी है या उसके सीमित ज्ञान से पैदा हुआ है, और वह आजीवन काले पानी की सजा भुगतते रहे। कौन? रोशन सिंह। लेकिन रोशन सिंह भले ये कहते हैं कि दर्शन शास्त्र मनुष्य की कमजोरी है, लेकिन वो भगत सिंह लिखते हैं कि रोशन सिंह भी इस बात को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि भैया हम ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक पीयर प्रेशर या बैक प्रेशर से, जनरेशन वाइज जो उन्होंने सीखा है उस प्रेशर से ग्रसित थे। उसके बाद वो आगे लिखते हैं, कहते हैं कि यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म हमारा आधार बन गया।
मतलब ना तो आस्तिकता ना नास्तिकता, यथार्थवाद। उनका भगत सिंह का जो नास्तिकता की बात है वो धर्म के लपेटे में नहीं आती है। वो कहते हैं मैं यथार्थवाद की बात करता हूं। वो कहते हैं कि हमारी समझ में अब आ रहा है कि उग्रता ठीक नहीं है और शक्ति का प्रयोग बहुत जरूरी होने पर ही करना चाहिए। जनता के तमाम आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति बहुत जरूरी है। भगत सिंह जैसा रिवॉल्यूशनरी अहिंसा की बात भी कर रहा है। वो कह रहे हैं जन आंदोलनों में हिंसा के बुरे नतीजे होते हैं, यानी कि वो एक बात को रियलाइज कर रहे हैं कि हिंसा हर जगह वाजिब नहीं होती है। लेकिन फिर वो बैक टू होते हैं अपने नास्तिकता के बात पर। और उन्होंने विश्व क्रांति के एक्चुअली उनकी नास्तिकता का जन्म के पीछे बहुत सारी स्टडी है। उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया हुआ है और उनकी स्टडी उन्होंने जो किया है वही उनको लीड करता है कि भाई सच्चाई क्या है, यानी कि यथार्थ तक जाने की जो उनकी इच्छा है, जिजीविषा है, वो उनको लीड करती है उनका ज्ञान। और वैसे मैं आपको बताऊं, एक विजडम ही एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को यथार्थ तक ले जाती है। बिना नॉलेज के किसी को भी कहीं भी गुमराह किया जा सकता है। तो उनके ऊपर जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ वो उन्होंने पढ़ा सशस्त्र क्रांतिकारी आजाद नेता बाकुनिन। बाकुनिन को पढ़ा भगत सिंह जी ने, मार्क्स को पढ़ा और लेनिन को पढ़ा, ट्रोस्की को पढ़ा। तो वो लिखते हैं ये सब नास्तिक थे, ये सब नास्तिक थे। वो लिखते हैं कि मेरे नास्तिक होने का अर्थ है, और इसका जो अर्थ है वो मैं आगे अपने लेख में प्रकट करूंगा। फिर वो आगे लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मैं मैंने जो गलतियां की क्रांतिकारी दल के नेता होने के नाते के कारण मुझे जो गिरफ्तार किया गया, लेकिन मैं जेल जाने से बच सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। मेरे को बहुत सारे प्रलोभन भी दिए गए, मैंने उन किसी प्रलोभनों में नहीं आया। लेकिन फिर भी वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स थे जेल के, उन्होंने मेरे को बोला सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना शुरू करी, वहाँ करवाई गई कह दिया जेल में। तो उनसे कहा गया प्रार्थना करो, लेकिन भगत सिंह जी ने बहुत सारा सोचने समझने के बाद उस प्रार्थना के लिए मना कर दिया। तो भगत सिंह जी ने तय किया मैं किसी भी दशा में ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना नहीं कर सकता। अब भगत सिंह आते आते इस स्टेज पे आते आते जेल के इस वक्त तक पहुंचते पहुंचते भगत सिंह जी कहते हैं मैं अब पक्का नास्तिक हो गया था और आज तक हूं। वो लिखते हैं आस्तिकता जो होती है, यानी कि किसी पर भरोसा विश्वास, यानी कि जो दर्शन शास्त्र है उस पर विश्वास, जो आस्तिकता है वो मुश्किलों को आसान तो कर देती है और यहां तक कि सुखदाई भी बना देती है कि हाँ भाई ईश्वर ऐसा करेगा, ठीक है ना। ईश्वर में विश्वास मनुष्य को भारी राहत और सांत्वना देने का आधार तो दे देता है, लेकिन फाइनली जो होता है उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ईश्वर के भरोसे के आगे इंसान को ही काम करना पड़ता है भाई। तो जब फाइनली उन चीजों का सॉल्यूशन, समस्याओं का सॉल्यूशन इस इंसान को ही निकालना है, तो बीच में उस भगवान के बैरियर के नाम पर डिले क्यों किया जाता है, ऐसा भगत सिंह जी प्रकट करते हैं, है ना। तो फाइनली इंसान को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए भाई, फाइनली आप ही को करना है तो करना है। अच्छा, फिर भगत सिंह जी लिखते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू पुनर्जन्म के बाद एक राजा बनने की आशा कर सकता है। मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में मिलने वाले असीम सुख को भोगने और अपनी तकलीफों तथा कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है। लेकिन मैं किस चीज की आशा करूं? मैं जानता हूं जब मेरी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्ते खींचे जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा आखिरी क्षण होगा। नॉर्मली क्या होता है, जो किसी भी आस्था को मानने वाला इंसान होता है उसके दिमाग में एक कुछ गेनिंग, भले ही वो मेंटली एस्पेक्ट की गेनिंग हो, वो रहती है।
लेकिन भगत सिंह जी कहते हैं मेरा तो सर्वस्व भारत माता है, यानी कि देश की आज़ादी ही मेरा सब कुछ है। मैं तो इसको कुर्बान कर दूंगा, मेरे को कोई इच्छा नहीं है कि अगले जन्म में क्या होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा वर्तमान जो है, मैंने वर्तमान में अपने कर्म के लिए, अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए जो काम किया वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, मैं उम्मीद करता भी नहीं हूँ। आगे वो लिखते हैं, किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के बिना, इस लोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना, मैंने बिल्कुल अनासक्त भाव से अपना जीवन आज़ादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। जिस दिन ऐसी विचारधारा व मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता के कल्याण के अलावा कोई और कर नहीं सकते, कोई राज्य बनने के लिए नहीं, इस लोक या मौत के बाद स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा गुलामी का जुआ उतार कर फेंकने के लिए, शोषण व दासता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, स्वतंत्रता व शांति की स्थापना के लिए, दमनकारियों, शोषकों, अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित होंगे। वे इस मार्ग पर चल सकेंगे जो व्यक्तिगत रूप से भले ही उनके लिए खतरनाक हो, लेकिन महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। यानी कि भगत सिंह जी कहते हैं कि मुझे आगे की कोई चाह नहीं, मेरा अभी का फाइनल लक्ष्य एक ही है, अपने देश की आज़ादी। और मैं उसको, उसके लिए जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। फिर वो लिखते हैं कि आत्मविश्वासी व साहसी लोग स्वयं पर भरोसा करते हैं और उनके गुण को हमेशा अहंकार कहा जाता है। अब स्टार्टिंग में जो बाबा जी ने जो उनसे प्रश्न पूछा था कि ये अहंकार है तुम्हारा, अब भगत सिंह बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं लास्ट तक आते आते कि भाई ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा मुझ में विश्वास है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो कर्म मेरा वाजिब है और मेरी क्षमताओं के अनुसार है, और जो मैं कर रहा हूँ वही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। फिर वो पुराने एग्जाम्पल्स में लौटते हैं और बता उस बात को जस्टिफाई करते हैं कि भाई मैं इस नास्तिकता की बात, यानी कि अनास्तिकता से उनका तात्पर्य है कि अपने ऊपर भरोसा करिए, आप जो करेंगे वो अच्छा है, ठीक है ना। प्राचीन काल के विद्वानों और चिंतकों के अनुभवों को आधार बनाकर अंधविश्वास व अज्ञान के खिलाफ आगे की लड़ाई लड़ने और इस रहस्यमयी समस्या का समाधान खोजने के बजाय हम निकम्मे लोग अपने अपने संप्रदाय, धर्म के अनपरंपरागत विश्वासों, मान्यताओं में ही अटल अडिग विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं और इस तरह मानवता के विकास की बजाय पीछे धकेलने के दोषी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग धर्म के नाम पर चीज़ों को पीछे धकेलते हैं और धर्म के नाम पर हम अपने हिस्टोरिक जो चीज़ें हैं उन पे गर्व करना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री के बूते आप अपने वर्तमान को कब तक ढोएंगे। ये बहुत क्लियर कट मैसेज है भगत सिंह जी का कि हम अपने आप को निकम्मा बना लेते हैं उस आस्था के चक्कर में, उन विश्वासों के चक्कर में, और अपने कर्म के कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। वैसे भी अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू भी नहीं बेसिकली जो वैदिक कल्चर है, हिंदू तो बाद में वर्ड आया, लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, कुछ ने बाद में हिंदुत्व कर दिया, ये बात की बात है। तो बेसिकली अगर मैं हिंदू मैथोलॉजी की बात करूं, सनातन मैथोलॉजी की बात करूं, तो बात आती है कार्मिक कॉन्सेप्ट। ये जो बेस था कार्मिक कॉन्सेप्ट पे ही तो बेस था। बाकी जो इमेजरीज निकल के आई बाद में आई हैं, उस बिलीव को जो यूनिवर्सल ट्रुथ था उसको समझाने के लिए इमेजरीज बनाई गई हैं बाद में। तो फिर आगे लिखते हैं वो, जो व्यक्ति अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे सारे पुराने रूढ़गत विश्वासों को चुनौती देनी ही होगी। पुराने विश्वास बहुत सारे होते हैं। एक पुराने विश्वास में उन्होंने बीच में एक जिक्र भी किया है कि पुराने होता क्या था कि जो बड़े तबके के लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उन्होंने इतिहास को अपने हिसाब से ढाला। कैसे ढाला? जैसे कोई गरीब आदमी था, उसके पास मान लो ज़मीन थी, तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारे पास ज़मीन बड़े लोगों का अधिकार है, तुमको पाप लगेगा अगर तुम ज़मीन या ये सब करोगे, ठीक है। तो उन्होंने पाप, उनके कॉन्सेप्ट में उनको फंसा के उनकी चीज़ों को हड़प लिया,
और अपने आप को नर्चर किया। तो वो उस एग्जाम्पल से वो जस्टिफाई करते हैं भगत सिंह जी कि नहीं जी, ये जो चीज़ें हैं धर्म की, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए, है ना। वैसे भी आपको बता दूं कि ये पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट बेसिकली एंशियंट मैथोलॉजी में था ही नहीं हमारे यहाँ, हिंदू या वैदिक मैथोलॉजी में था ही नहीं पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट। जब हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी बढ़ी और इस्लाम बढ़ा, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट था कयामत के दिन का, और हीरोज थे उनके इस क्रिश्चियन मैथोलॉजी में या क्रिश्चियन स्टोरीज में उनके हीरोज थे। तो उनको हीरोज, डेमन, डेवल्स, गॉड्स, है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे था। तो उनके कंपटीशन के रूप में, या ये कहिए, या उसके इक्विवेलेंट चीज़ों को प्रूव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया है, बाद में डेवलप हुआ है। दिस इज नॉट बेसिक ट्रुथ, ठीक है ना। अगर आप स्टडी करेंगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, तो ट्रुथ इज ट्रुथ, है ना। उसके बाद फिर भगत सिंह जी कुछ क्वेश्चंस छोड़ते हैं और वो लिखते हैं, अब मैं आस्तिकों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उनका पहला सवाल है, यदि आपका यह विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, दुनिया को बनाया है, तो कृपा कर मुझे ये बताइए कि उसने यह रचना क्यों की। यानी कि ईश्वर ने अगर रचना की है तो ये बताइए उसने रचना क्यों की है, और उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें तमाम दुख हैं, तकलीफें हैं, जिनमें अनगिनत दुखों का एक अनंत सिलसिला, और जिसमें एक ही व्यक्ति पूरी शांति में वह संतुष्ट नहीं है। अब भगत सिंह जी लिखते हैं, अगर बनाने वाला ईश्वर है, अब आप लोग कहते हैं या मैथोलॉजी कहती है या चीज जो आस्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि ईश्वर में ही सब कुछ है, या ईश्वर सब कुछ बनाया है। जब ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो ईश्वर जब अच्छा है तो ईश्वर ने खराब चीजें क्यों बनाई, दुख क्यों दिए? सबको इक्वल लेना चाहिए था चीजें। अगर ईश्वर सब कुछ अच्छा बनाने वाला है तो उनको अच्छा बनाना है, तो ये ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता ना फिर। अगर यहाँ पे दुख है, दरिद्रता है, चीजें हैं, तो ये नहीं हो सकता ना। तो ये आप भी पूछिए अपने आप से, हु एवर द वाचिंग मस्ट आस्क यूर सेल्फ, वट इज योर फेथ, ठीक है ना। अगला प्रश्न भगत सिंह जी पूछते हैं, मेहरबानी करके यह यही कहें कि यही उसका नियम है, यदि वह किसी नियम से बंधा हुआ है। मतलब अगर पहले प्रश्न से लिंक कर रहे हैं वो, अगर ये कॉन्सेप्ट है कि भैया कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो कर्म के बेस पे उनको ये मिला है, अगर वो गरीब है तो उनके पुराने कर्मों का फल है, अगर वो अच्छे लेवल पर हैं तो उनके अच्छे कर्मों का फल है। तो अगर ये उसका भी लॉ है, अगर ये ऊपर वाले का ही लॉ है, सर्वशक्तिमान का लॉ है, तो वो कहते हैं, अगले प्रश्न में पूछते हैं, तो अगर ये सर्वशक्तिमान का ही लॉ है तो वो भी नियम से बंधा हुआ है, इसका मतलब, और अगर वो भी नियम से बंधा हुआ है तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? तब तो वो इंसान ही हुआ ना, जैसे इंसान चीजों का गुलाम है वैसे वो भी इंसान हुआ। फिर वो आगे लिखते हैं, इसी प्रश्न में लिखते हैं, कृपया करके यह भी नहीं कहें कि यह उसकी लीला है जिसमें उसे आनंद आता है। तो कहते हैं, अगर आप पहले प्रश्न के जवाब में बोलेंगे कि भाई ईश्वर ये सब कर रहा है, ही इज एंजॉइंग द टाइम, ही इज एंजॉइंग द पॉवर्टी, अगर ये सब आप कहते हैं, तो ये भी बता दीजिए कि भाई उसकी लीला है। तो ये मत कहिएगा मेरे को कि उसकी ऊपर वाले की लीला है, वो उसका आनंद ले रहा है। तो ये बात कह के जस्टिफाई मत करिए ना। फिर वो एक बात इसी प्रश्न में लिखते हैं, नीरो ने तो सिर्फ एक ही रोम जलाया था, उसने तो थोड़े से लोगों की ही जान ली थी, उसने तो सिर्फ खुद के आनंद के लिए बहुत थोड़ा दुख पैदा किया था, और सभी जानते हैं कि इतिहास में उसकी जगह कहाँ है। इतिहासकार उससे किस नाम से याद करते हैं? दुनिया भर की नफरत भरी लानतें उस पर बरसाई जाती हैं। यानी कि इस प्रश्न में भगत सिंह जी ये बात लिखते हैं कि अगर आप इस बात को ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि अगर पॉवर्टी है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, अगर वो हैं, उसमें ईश्वर आनंद ले रहा है, तो ईश्वर में और नीरो में अंतर क्या हुआ? नीरो ने तो बहुत कम लोगों की जान ली थी ईश्वर के कंपेरिजन। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान तो हर जगह है, तो ये सब चीजें तो नेगेटिव एस्पेक्ट तो हर जगह है। तो अगर इन सब चीजों को करके ईश्वर को मजा आ रहा है, तो ये ईश्वर को और नीरो में अंतर क्या हुआ? ठीक है ना। तो अगला प्रश्न लिखते हैं वो,
अच्छा हिंदू वो हर एक मैसेज लिखते हैं। पहला मैसेज लिखते हैं, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना मनुष्य जगत में सब ठीक है, जरा यह कहलाइए, यह सब गरीबी, जुल्म, दुख, शोषण आदि क्यों है और ये कहाँ से आए हैं, ये मेरा सवाल है। लेकिन मेरे जवाब में आप खामोश हैं, तो ठीक है, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। फिर वो पहला प्रश्न पूछते हैं हिंदुओं से पूछते हैं, आप कहते हैं जो लोग आज दुख भोग रहे हैं वो पुनर्जन्मों के पापी हैं। आप यह भी कहते हैं कि आज शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न करने वाले लोग पूर्व जन्म के धर्मात्मा थे, इसलिए वे सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सत्ता का सुख आनंद ले रहे हैं, मजे लूट रहे हैं। उन्होंने ऐसे आनंद बनाए जिनसे तर्क, विवेक, अविश्वास के आधार पर की जाने वाली सारी कोशिशों को दबाकर नाकाम किया सके। तो भगत सिंह जी कहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये जो शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, ये सब चीज़ें लोग पूर्व जन्मों का अगर फल है, तो एक बात बताइए मुझे, बेसिकली ये पूर्व जन्मों का फल नहीं है, ये बेसिकली अविश्वास है और एक तर्कहीनता है, और ऐसी तर्कहीनता है जो आपके विवेक को दबा देती है। उसके बाद फिर वो प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। हम्म फिर वो कहते हैं, मैं पूछता हूं, जब कोई व्यक्ति पाप या अपराध करना चाहता है तो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं है? वह अंग्रेजों के मन में ऐसी कोई भावना पैदा क्यों नहीं कर देता कि वो भारत को आजाद कर दें? जब वो सर्वशक्तिमान है तो ऐसा उसको कर देना चाहिए। फिर वो कहते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, क्या ईश्वर मानव जाति के सब सुखों, दुखों, तकलीफों का मजा ले रहा है? तब तो वह नीरो चंगेज खां है, उसका नाश हो। ये ईश्वर के बारे में कह रहे हैं, और ऐसी हिम्मत सबके बस की बात नहीं है। एंड ही इज प्रूविंग हिज पॉइंट लॉजिकली, है ना। अच्छा, फिर वो आगे लिखते हैं, आगे इस बात को प्रूव करते हैं कि जो पुनर्जन्मों का, पूर्व जन्मों का फल बताया गया है। कहते हैं, राजा और शासक के खिलाफ विद्रोह करना हर धर्म के अनुसार पाप है। फिर वो कहते हैं कि बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि राजा या धर्म के खिलाफ करना ये पाप है, ये बेसिकली हर धर्म में क्यों है? ये हर धर्म में, वो इस बात को प्रूव करते हैं कि हर धर्म में ये बात क्यों डाली गई है, ताकि आपके ऊपर शासन किया सके, आपको उनमें बांधा जा सके। इसलिए आपको ये बातें, ये अविवेकपूर्ण बातें, आपके विवेक को दबाने के लिए धर्म, पाप, पुण्य, इन सबका कॉन्सेप्ट गढ़ा गया है, ठीक है ना, ताकि आपके ऊपर शासन किया सके। और ये जो नियम बनाए हैं, ये ऊपर वाले ने नहीं बनाए हैं, वो ये लिखते हैं, ये बनाए हैं बेसिकली शासकों ने, यानी कि ताकतवर लोगों ने, ताकि आपके ऊपर शासन किया सके, यानी कि कमजोर के ऊपर शासन किया सके। ही इज प्रूविंग मच मोर ब्रिलियंटली। फिर वो अपना इस मैसेज का, यानी कि मैं नास्तिक क्यों है, आर्टिकल का अंत करते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा। जब उन्हें पता चला कि मैं नास्तिक हूँ, तो उन्होंने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को जरूर मानोगे। मैंने कहा, नहीं जनाब, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक समझूंगा। स्वार्थपूर्ण इरादों से प्रार्थना हरगिज नहीं करूंगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। बेसिकली द होल आर्टिकल, आप भी पढ़िएगा पूरा आर्टिकल, मैंने आपको की पॉइंट्स, कुछ चीज़ें बताई हैं। बेसिकली वो कहना ये चाहते हैं कि धर्म को अपनी इनर्टनेस मत बनाइए, धर्म को अपनी अज्ञानता मत बनाइए, धर्म को अपने विवेक को कुचलने वाला हथियार मत बनाइए।
बेसिकली वो ये कहते हैं कि अपने कर्म पर भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ, उन्होंने बोला ना कि मेरे को कोई गम नहीं है, मैं आगे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये मेरे को कोई गम नहीं है ना। तो आप भी अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है, हमारे संविधान के हिसाब से भी, भारतीय संविधान के हिसाब से भी, और व्यक्तिगत रूप से भी, राइट। तो इसलिए आप भी विचार करिए कि आप धर्म को किस हिसाब से ले रहे हैं। अगर आपको धर्मों को पढ़ना है तो धर्मों के मूल में जाइए। आजकल के धर्म के ठेकेदारों के चुंगल में मत फंसिए। हाँ, उनका तो सिस्टम ये है ना, ऊपर से आपको बता रहे होंगे कि नहीं जी भाई, आकर मतलब संपदा में मत फंसिए, माया मोह में मत फंसिए, और नीचे उनके प्रवचनों के नीचे एक स्क्रॉल बार चल रहा होगा कि नहीं जी, खाता नंबर इतना इतना पैसा डाल दीजिए, राइट। तो आप भी विचार करिए। अगली सीरीज में हम मिलेंगे एक नए वॉरियर के साथ, एक नए वॉरियर के इंसाइट के साथ। तो आप भी एक वॉरियर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इंसान मेहनत करके अपने परिवार को चला रहा है, देश की सेवा कर रहा है, अपने आप को नर्चर कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से, समाज को समृद्ध कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, इंसानियत को जिंदा कर रहा है, तो वो सभी एक योद्धा है। तो अगली कहानी में एक नए योद्धा के साथ मिलेंगे आपसे। चलिए उनसे मिल लिया जाए जो लोग अभी हमारे साथ। आचार्य जी प्रणाम, दुर्गेश आचार्य जी प्रणाम, टिंकू पहलवान जी मोस्ट वेलकम, कीप इन टच, नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलिएगा। चंचल जी नमस्कार, जिशान जी नमस्कार, सुदेश थैंक यू, विक्रम थैंक यू, कीर्ति आई होप सो बहुत इंसाइट मिला होगा तुमको, और एक कुछ नया करने का जज्बा भी आया होगा। एक्चुअली हम लोग खुद ही अपने आइकन्स को सोचते नहीं हैं कि आइकन कौन है, हीरो कौन है। हीरो वो नहीं है जो टीवी में आते हैं, विज्ञापनों में आते हैं, या क्रिकेटर्स हैं। हीरो वो हैं जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क किया है, वो भी किस लिए, अपने लिए नहीं, फॉर द सर्विस, फॉर द ह्यूमैनिटी। तो वो हीरो हैं। जैसे आजकल सोनू सूद ट्रेंड पे है, ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटिंग पर्सन इन दैट aura of actors, cricketers who came forward for the favor and help of poor। तो ऐसे ही लोगों को हीरो बनाइए। हमारे जो फॉरगेटन हीरोज हैं, उनके बारे में बात करिए, उनके बारे में पढ़िए। बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको गूगल पे, विकिपीडिया पे, मस्ट गो थ्रू। क्योंकि अगर आप अपने इतिहास को, वास्तविक इतिहास को बेसिकली नहीं समझेंगे, तो कल को कोई आएगा, आपके इतिहास की जड़ों को काट देगा और अपना इतिहास एस्टेब्लिश कर देगा, जो कि ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ना ही आपके राष्ट्र के लिए फ़ायदेमंद होगा, ना ही आपके विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए फ़ायदेमंद होगा, ना ही राष्ट्र के विकास के लिए फ़ायदेमंद होगा। सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।